हर हर महादेव। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। क्या अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, परियोगी साधना, योगिनी साधना यह करने से जीवन में किसी प्रकार की बाधाएं आती हैं या अपने मोक्ष के मार्ग में रुकावट आती है या अपने अध्यात्म में कुछ समस्याएं होती हैं या कोई और समस्याएं होती हैं? क्योंकि अभी भ्रम होता है ना लोगों में, भ्रम वो एक अलग तरीके का भ्रम होता है। भ्रम से लोग कभी ऊपर नहीं आते और एक भ्रम होता है उसमें ही वो खोए रहते हैं। शक्तियाँ होती है, शक्तियों का वास होता है, उसकी सिद्धियाँ होती हैं, उसके कार्य होते हैं और वो अलग अलग तरीके से कार्य भी करती हैं। अब जीवन में एक अध्यात्म और मोक्ष का रास्ता होता है और एक रास्ता वो भी होता है जहाँ पर कुछ समय किसी साधनाएं की जाती है किसी शक्तियों की और उन शक्तियों से कार्य लिए जाते हैं। कोई शक्तियाँ वो भी होती हैं जो जीवन पर करने के बाद में भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है और वो मानी जाती है कि अगले जीवन में यानी उसके अगले जीवन में अगले जन्म में वो शक्तियाँ काम आएगी। और कुछ शक्तियाँ वो भी होती हैं जो करने पर तुरंत ही उनको फल देती हैं और इसी जन्म में इसी समय में वो काम आती है और उनके कार्य होते हैं। तो ये सारे ही आज आपको इस वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि भ्रम से हटना है। आप भ्रम में रहेंगे तो कोई भी साधना नहीं कर सकेंगे, कभी वो करेंगे कभी वो करेंगे कभी वो करेंगे, फिर एक भ्रम हो जाता है। तो आप अगर किसी भी धर्म से हैं तो भी आप धर्म से भी आपको कोई उसमें मसला नहीं है कि आप चाहे हिंदू है या मुस्लिम है या कोई और है और आप दूसरे धर्म की साधनाएं कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के समय में आप अपने भारत भर में या आसपास के देशों में कहीं पर भी देखिएगा, भारत की बात कीजिएगा, यहाँ पर हिंदू साधक हैं जो काफ़ी है जो इस्लामिक तंत्र करते हैं और इस्लामिक तंत्र वाले भी लोग हैं जो सनातन धर्म से कुछ साधनाएं करते हैं। लेकिन जो सनातन धर्म वाले लोग हैं वो इस्लाम तंत्र वाले साधनाएं बहुत ज़्यादा करते हैं। ये आप देख लीजिएगा, कहीं भी देख लीजिएगा, छोटे बड़े कोई भी तांत्रिक है वो उसके पास में कोई ना कोई इस्लामिक तंत्र की क्रियाएं ज़रूर होगी। तो आप अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी ये साधनाएं करते। अब लोगों का सोचना है कि आप अध्यात्म हैं या मोक्ष की तरफ अपना जीवन ले जा रहे, तो उस खुशी के लिए आप अप्सरा साधना ना करें, यक्षिणी साधना ना करें, या आपको रास्ता भटका देती हैं या आपके जीवन में कुछ अड़चन पैदा कर सकती हैं या आपके जो जन्म कर्म है उसमें बाधा बनती हैं। अब आप एक बात समझ लीजिएगा कि साधु संत होते हैं बड़े बड़े, उनके पास में फिक्स नहीं होता है कि वो अध्यात्म के तौर पर, मोक्ष प्राप्ति के तौर पर ही साधनाएं करते हैं। उनके पास में छोटी बड़ी शक्तियाँ भी होती हैं। एक बात को आप कन्फर्म कीजिए कि जैसे आप भगवान शिव की साधना कर रहे हैं, विष्णु की साधना कर रहे हैं, तो वो शक्तियाँ आपके छोटे बड़े काम नहीं करेगी। इस बात को आपको समझना है बिल्कुल परफेक्टली। आप उसकी साधना कर रहे हैं, शायद 10 साल कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन कभी आप किसी का वंशीकरण करना चाहेंगे तो उससे नहीं होगा, वो शक्तियाँ नहीं करेगी। आप किसी का कोई मारण मोहन उच्चाटन या किसी प्रकार की कोई समस्याओं का समाधान करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। ये हो सकता है कि अगर किसी के ऊपर कोई शैतानी शक्ति है तो आप उस भगवान के नाम से या उनकी शक्तियों के जो मंत्र होते हैं उनके नाम से आप उस शक्ति को हटा सकते हैं, ये हो सकता है। बाकी छोटे बड़े कार्य उनसे नहीं होंगे लेकिन वो आपके मतलब साधना काल में नहीं होंगे। इस बात को समझना है मेरे कहने का मतलब। अब वो साधक होते हैं, बड़े बड़े साधक होते हैं, वो मोक्ष मार्ग की साधनाएं भी करते हैं, बाहर रहते हैं, कई जंगलों में रहते हैं, लेकिन उनके साथ में ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं कि आप थोड़ी देर में कोई वस्तु थी और नहीं है फिर भी वो वस्तु वहाँ पे मिल जाती है, यानी वो कहीं से लाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये वस्तु है, और कम पड़ती है तो उसमें भी ला के ज़्यादा हो जाती है, या और कोई ऐसे बहुत बड़े बड़े चमत्कार वो वहाँ पर दिखाते हैं। तो वो दिखाते क्यों हैं?
उनके पास में ये शक्तियाँ होती है, योगिनी शक्तियाँ होती हैं, यक्षिणियाँ होती हैं, अप्सराएँ होती हैं, ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं जिनके ज़रिए ये क़यामात है वो दिखाते हैं। और उनके कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, उनसे वो लोगों को आकर्षित करने का एक रास्ता होता है। अब बड़े साधु संत होते हैं, उनके पास में केवल वो मोक्ष मार्ग की साधनाएँ करते हैं, तो फिर उनके लिए ऐसे जो कलामात होते हैं वो करने मुश्किल हो जाते हैं। इस बात को भी आप समझिएगा। मैंने ऐसे कई सारे प्रयोग देखे हैं, कई सारे लोगों से मिला हूँ, कई सारे जीवन में अनुभव पाए हैं। जो बड़े बड़े साधुओं से मिला, अघोरियों से, सब तरीके से किसी न किसी प्रकार से। अब अघोरी लीजिएगा, अघोरियों के पास में क्या होता है, ज़्यादातर शमशानी शक्तियाँ होते हैं। वो कौन सी मोक्ष प्राप्ति के लिए बड़ी सात्विक साधनाएँ करते हैं, वो शिव की साधना के साथ में अघोर साधनाएँ करते हैं, जिसमें भूत प्रेत वगैरह ये सारी शक्तियाँ होती हैं, और उन्हीं से वो क़यामत दिखाते हैं। उनकी जो कला करती है वही है। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप उस भ्रम में नहीं रहिएगा कि ये साधनाएं करने से आपको मोक्ष मार्ग में रुकावट आएगी या आपको कोई और समस्या होगी, आपका जीवन बाधित हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये होगी जब तक आप इनकी साधनाएं करेंगे, जब तक आप इनको आपके पास में रखेंगे, तब तक ये शक्तियाँ साधक के पास में रहती है। आप साधक उसको जब तक उनको प्रेम करता है, जब तक उसको सही स्वभाव से रखता है, तब तक ये साधक के पास में रहती हैं। और ऐसा कोई नहीं है कि ये जीवन को बाधित करती है या मोक्ष को रोकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप साधनाएं कीजिएगा, आप चाहे गायत्री साधनाएं कर रहे हैं या शिव साधनाएं कर रहे हैं, तो वो एक अध्यात्म का दौर होगा जिसमें आपको अलग अनुभव होंगे, और इनकी साधनाएं करेंगे तो उसमें अलग अनुभव होंगे। दोनों में आपको अलग अनुभव होंगे। आप आजमाइएगा, ज़रूर आजमाइएगा। ऐसे मंत्रों को, तंत्रों को आप ज़रूर आजमाइएगा। बिना आजमाए तो केवल कहने से, बात लेके घूमने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, और ना ही आपको इसके बारे में पता चलेगा। अब लोग सीधे ही तौर पर कहते हैं कि ये करना नहीं, वो करना नहीं। अब उसने कहा और दूसरे ने सुना, वो भी आगे जाके कहता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब उसने भी आगे से आगे कहता, बस ये दुनिया ऐसे ही है। किसी ने सही ढंग से उसको आजमाया नहीं है, किसी ने सही ढंग से उसको किया नहीं है। बस एक ने कहीं लिख दिया और दूसरे ने उसको पढ़ा, उसने कहीं और उसको बता दिया, और उसने कहीं और आगे बता दिया। ऐसे करते 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 ये भ्रम फैल जाता है। तो शक्तियाँ हैं, शक्तियों में कोई ऐसा भ्रम नहीं रखना है। जब रुकावटें जब आती हैं कि आप अगर अध्यात्म में नहीं हैं, और आप केवल, आपको परेशानी कब होगी, जब आप जैसे मान लीजिए कर्ण पिशाचनी या कोई वीरों की ऐसी साधनाएं कर रहे हैं, कोई जिननाथ की साधनाएं कर रहे हैं, और आप केवल उन्हीं की साधनाएं कर रहे हैं, दूसरों की नहीं कर रहे, केवल आप उन्हीं में खोए रहते हैं, तो वो शक्तियाँ होती है वो आप पर हावी हो जाती हैं। जब हावी जब होती हैं जब आपका कोई दूसरा सहारा नहीं होता है, दूसरी शक्तियों को सहारा नहीं होता है, तो फिर आप उनको छोड़ते हैं तो भी प्रॉब्लम करती हैं, और ज़्यादा पकड़ के रखते हैं तो भी प्रॉब्लम करती हैं। इस बात को समझना है। अगर आपके साथ में और भी शक्तियाँ हैं, आप अध्यात्म का रास्ता भी अपनाए हुए हैं, तो वो शक्तियाँ आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, और ना ही आपको परेशान करेगी, और ना ही आपके कोई जीवन में बाधक बनेगी, बल्कि वो उल्टा आपका कार्य है वो जल्दी करेगी। समझिएगा, आप बिना समझे कुछ भी मत कीजिएगा। आप कोई भी कार्य करें, पहले उनको समझे फिर करें। मेरा तो यही मानना है, और मैं इन्हीं आधारों पर साधनाएं हैं जो समझाता हूँ, और स्वयं के प्रयोग भी हैं जो मैं किसी को ऐसे प्रैक्टिकल प्रयोग बताता नहीं हूँ, क्योंकि ये बताना एक साधना साधक के विरुद्ध होता है, साधना साधक नियम के विरुद्ध होता है। इसलिए ऐसे प्रयोग होते हैं, ऐसी जो भी कोई कलामात होती हैं वो सार्वजनिक तौर पर किसी को नहीं बतानी चाहिए, साधक को भी, क्योंकि शक्तियाँ होती हैं वो रुष्ट हो जाती हैं। आप बार बार किसी शक्ति को लेके, आपको मान लीजिए कोई शक्ति सिद्ध होगी और आप उसकी कलामात रोज़ाना ही लोगों को दिखाएंगे, बिना कुछ किए बार बार उनको दिखाएंगे, तो वो शक्तियाँ हो जाएगी परेशान आप पर। फिर जब परेशान होगी तो आपके ऊपर है, या आपके ऊपर नहीं वार करेगी तो आपके घर में कोई प्रॉब्लम पैदा करेगी, या कोई और समस्या कुछ कहीं ना कहीं आपको उसमें लिपटा देगी। फिर आप
उसके मतलब एक उलझन में फंस जाएंगे। मेरे समझाने का इस वीडियो में यही मतलब था कि लोगों को एक भ्रम लगा हुआ है कि यक्षिणी साधना या अप्सरा साधना करते हैं तो आपका रास्ता है रुक जाता है, मोक्ष रुक जाता है। अब आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि मोक्ष रुक जाता है? आप थैला भर के लेके घूम रहे क्या मोक्ष? आप जब साधनाएं करते नहीं हैं, आप केवल किसी की कही हुई बातें सुनते हैं, उनको आगे से आगे कहते हैं, जीवन में कुछ किया नहीं है, फिर भी आप कहते हो मोक्ष रुक जाएगा। आपने कभी मोक्ष की साधनाएं की है क्या? कभी कोई ऐसी शक्तियों की साधनाएं की? कुछ भी नहीं किया, बस बता रहे हो आगे से आगे, बस किया तो कुछ है ही नहीं, बता रहे हो। एक ने कहा, दूसरे ने सुना, उसने कहा, उसने आगे से आगे कहा, बस वही रास्ता है। तो आप कीजिएगा, आजमाइएगा ज़रूर। और आप सभी को हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय भोलेनाथ।